कौन सा देखिए, हम चैप्टर नंबर आप कौन सा देखेंगे, सेकंड देखेंगे। चैप्टर नंबर हम कौन सा देखेंगे आज, सेकंड देखेंगे। बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल को देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, इसमें आपको क्या करना है, आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या करें, क्या इसकी क्या ये बहुपद होता है। तो बहुपद की वजह से इसमें आपकी बुक्स में डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज है पहचानना, वो आपको देगा और बोलेगा कि बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानें। अगर कोई अक्षर रूट में आ जाएगा, एक्स में अगर दिया होगा, वाई में अगर बहुपद दिया होगा, या किसी में दिया होगा, अगर वो अक्षर कहाँ में आ जाएगा, आपका रूट के अंदर आ जाएगा, तो आपका बहुपद नहीं हो सकता। रूट में कोई अक्षर नहीं आना चाहिए। रूट में अगर ये आ गए, ये चर बोले जाते हैं या आपके वेरिएबल्स बोले जाते हैं, अगर ये रूट के अंदर आ गए तो फिर आपका वो बहुपद नहीं होगा, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर पावर एक्स की पावर जैसे मान लो क्या आ गई माइनस में, जो भी अक्षर दिया होगा, जो भी आपका अक्षर दिया होगा, या बोले जो भी वेरिएबल्स दिया होगा, उसकी पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस, माइनस का मतलब n लगा दिया, n का मतलब है 1 हो पावर माइनस की, या माइनस की 2 पावर हो, या माइनस की 3 पावर हो, या माइनस की n पावर हो, कोई भी पावर हो, अगर माइनस की पावर ऊपर आ रही है कहीं भी, तो वो बहुपद नहीं। बोले याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अगर यही अपान में आ जाए, अगर माइनस में नहीं दिया हो, अगर नीचे कहीं दिया अपान में, पावर उसकी 1 दी हो, एक तो है ये, 2 दी हो पावर, 3 दी हो पावर, n दी हो पावर, कोई भी पावर दी हो, अगर इसको ऊपर ले जाएगा तो माइनस का नहीं आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का, यानी बटे में ले जाएगा, बटे में होगा तो ऊपर ले तो माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब बात एक ही है, इसका मतलब है रूट में नहीं आना चाहिए कोई अक्षर। जो अक्षर का मतलब ABC नहीं, जिस चर में बहुपद दिया होगा उस वो चर जो है रूट के अंदर आना नहीं चाहिए। अगर रूट में आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर जो बटे में चर आ गया तो वो बहुपद आपका नहीं होगा। अगर आपका क्या हो गया माइनस में आ गया, उसकी पावर कैसी आ गई, चर की माइनस आ गई, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी आपके बहुपद होंगे। ठीक है, बाकी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। तो जो बहुपद में आएगा वो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, पावर माइनस की नहीं होना चाहिए, और बटे में एक्स वाई जेड जिसमें बहुपद दिया होगा वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब आपके क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अगर बहुपद की डिफिनेशन देखें तो आप लिख सकते हैं क्या, अगर px आपको बहुपद देखना हो तो जो बहुपद आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका a0 a1x प्लस a2x प्लस a3 कितना x की पावर कितना, ये तो 2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 3 प्लस डेट डेट प्लस कितना हो जाएगा an x की पावर कितनी हो जाएगी n। ये आपका बहुपद होता है। देखिए इसमें कहीं बटे में x आ रहा, कहीं इसमें पावर x की कहीं माइनस की आ रही, कहीं रूट के अंदर x आ रहा, तो फिर ये बहुपद है। बहुपद की डिफिनेशन यही होती है। और जो आपके यहाँ a0 a1 a2 a3 है, ये आपके कोई भी क्या है अचर नंबर है। क्या है ये अचर, कांस्टेंट है ये, 2 3 5 2/4 पॉइंट में, या कोई भी नंबर आपका हो सकता है, समझे। और ABC लगे भी हो सकते हैं। जिसमें बहुपद दिया होगा उसकी पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, वो बटे में नहीं आना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद इस टाइप का होता है। इसके बाद आता है इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म आती है इसकी। तो वो क्या होती है, या तो पावर्स के बढ़ते हुए क्रम में आप लिख दें, क्या लिख दें आप, क्या लिख दें इसको पावर बढ़ते से, यहाँ पावर मान लीजिए 0x की यहाँ कितनी है 1 पावर है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर बढ़ती चली जा नहीं चली जा रही। अगर आप बढ़ते हुए पावर में रख देते हैं, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, कैसे रख देते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, आरोही क्रम में रख देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। बहुपद को क्या लिखना हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो जाएगा। समझ रहे बोले बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जाना हो जाए, वो
स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, मानक रूप। क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक रूप में लिखना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा, कोई क्वेश्चन दिया होगा, कहेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, या आपसे बोलेगा इसको मानक रूप में लिखिए, तो हमको क्या कर देना है, उसमें x की पावर सबसे कम लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बड़े करते हुए लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो वो मानक रूप हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। बोलिए, और इसी को चाहे हम क्या कर दें, घटते हुए क्रम में लिख दें, बोलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, अवरोही क्रम में लिख दें, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो तब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। यानी आप तो पावर्स के तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं x की, या तो पावर के क्या लिखते हैं आप, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, वो आपका मानक रूप कहलाएगा। बात समझने समझ में आई, ये बात हो गई। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये सब जानते हैं भी, आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग, जानते नहीं जानते, बस इसी को हमको करना होता है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आएगा एक पदी बहुपद। क्या आएगा, एक पदी बहुपद, यानी वन टर्म वाला, जिसमें क्या होगा, केवल एक टर्म दिया होगा। जैसे आपको बहुपद देते हैं, हम कहते हैं px बराबर कितना दिया हुआ है, ax दिया हुआ है, तो इसमें कितना टर्म्स, कितने टर्म है इसमें, एक, तो एक पदी बहुपद हो जाएगा। द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा, ax प्लस, मान लो आपको लिखा है b, या 2x प्लस 5 लिखा है, कुछ इस तरीके लिखे, जिसमें दो टर्म आएंगे, वो आपका दो पदी बहुपद कहलाएगा। अगर आपका इसी तरीके से क्या हो सकता है, आपका त्रिपदी बहुपद होता है, थ्री टर्म वाला होता है ना। इस तरीके से जितने जिसमें टर्म होंगे उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इन पे सवाल लगाएंगे, देखते ही टाइम आपका हो जाएगा। पावर्स पूछ सकता है कि मतलब किसी बहुपद की पावर बताइए, तो पावर अगर निकालेंगे, घात निकालेंगे, तो क्या होगी, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी पूरे में, जो बड़ी पावर होगी x की, जिस चर में वो दिया होगा, उसकी हाईएस्ट पावर है, इसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, उसकी पावर है, छोटी नहीं, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है, पावर कहलाती है। बताइए, और इसमें एक चीज और आपसे पूछ सकता है, गुणांक। क्या पूछता है, कोफिशिएंट पूछता है, गुणांक पूछता है। कोई बहुपद लिखेगा, वो बोलेगा x स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, या एक्स का बोलेगा बताइए, या एक्स की पावर 3 का बोलेगा, तो उसके साथ में जितना लगा होगा, मान लो आपको लिखा है इस तरीके से, हम कहते हैं एक्स स्क्वायर लिखा प्लस का 5x लिखा, कोई बहुपद लिखा, आपसे कहते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो कितना होगा, यहाँ 5 होगा। अगर आपसे बोल दे क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इनके सामने माइनस लिखा है तो -5 भी लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसका साइन भी लेते हैं। और इसमें अगर हम आपसे कह दें कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, इसमें हम कहते हैं x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, क्या होगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपने 9th में ही पढ़े, क्वेश्चन में कहां पढ़े, इस टाइप के 9th में पढ़ेंगे, यहां भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2A है, इसके जो आपके क्वेश्चन 9 दिए हैं इनको हम देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 9 इसमें दिए हैं, और इसमें हमसे कह रहा है कि इनके शून्य ज्ञात कीजिए, इनके जीरोज बताइए। क्या बताना है, इनके शून्य बताना है, इनके जीरोज बताना है, जीरो कितने किसके आएंगे। तो कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह कट करेगा उसके शून्य उतने होते हैं, बस और कुछ नहीं। ये x x डैश है, y y डैश, इसके बाद देखो ये लाइन खींची नहीं खींची है, ये जो लाइन खींची गई है, बताइए इस x अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह, यही तो केवल कट कर रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा इसका, 1 शून्य होगा। कितना होगा, 1 शून्य। इसमें कितने जीरोस हैं, 1, ओनली 1 जीरोस है इसके शून्य कितने हैं, 1। ये इसका जो ग्राफ खींचा हुआ है, ये इस x अक्ष को कितनी जगह काट रहा, कोई जगह नहीं काट रहा, इसका मतलब इसका शून्य कोई नहीं है, यानी इसके शून्य कितने हैं, 0 है शून्य। बोले इसके जीरोस कितने हैं, 0 ही है। बोले इसका लिख सकते हैं, इसका कोई शून्य नहीं है, इसका कोई शून्य नहीं,
इसका कोई शून्यक नहीं है। बात समझ में आ रही है? शून्यक का मतलब होता है बहुपद में x के मान, बहुपद में x के मान, और x के मान वही निकलते हैं जो x अक्ष को काटते हैं। x अक्ष को कट नहीं कर रहा तो x का कोई मान होगा नहीं। इसमें बताइए x अक्ष को कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है? एक जगह। इसके शून्य कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। इसका हम लिखे दे रहे हैं, एक शून्य किसका होगा? बोले एक। ये वाला ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है? इसको ऐसे से गया, ऐसे से गया, ऐसे कहां कट, एक जगह यहां कट कर रहा है, एक जगह। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? दो हो जाएंगे इसके शून्य, दो, ओनली टू। इसको देखो, एक, दो और तीन। ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? इसको तीन जगह। तो इसके कितने हो जाएंगे? इसके तीन शून्य होंगे। लिख लेना आप, इसके कितने शून्य होंगे? इसके तीन, इसके 3 जीरोस होंगे। इसमें आइए तो ग्राफ एक कितनी जगह कट कर रहा है? एक, दो जगह नहीं टच कर रहा है। इसको टच करता हुआ भी जाएगा तब भी वो बोला जाएगा। तो इसके भी कितने शून्य हो जाएंगे? दो। आप लोग लिख लेना इसके कितने शून्य है? इसके लिख लेना, इसके दो शून्य है। कितने? इसके दो शून्य। ऐसे लिखना होगा आपको। इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें कितने जगह कट कर रहा है? एक, दो, तीन और कितना? चार। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। इसको x अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह यहाँ और जगह यहाँ। कितने जगह कट कर रहा है? तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। इसको कितनी जगह? एक, दो, तीन, चार। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। हो जाएंगे, हो जाएंगे, और ये इसके आंसर हो जाएंगे।